discuss molecular orbital energy level diagrams of some important molecules. So first of all, N2 molecule, nitrogen molecule. So N2 molecule contain 14 electrons because atomic number of nitrogen is 7. So 2 into 7, how many electrons? 14 electrons, of which 4 electrons are in K shell. Student, this जो आपका ये K रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फर्स्ट शेल. सिग्मा 1s कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s से. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2. ठीक है स्टूडेंट, ये K और ये K, ये आपका K रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद क्या आ गया? सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2 एंड सिग्मा 2p z2. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 कितने आ गए? 14. ठीक है स्टूडेंट. सो आपके टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट. ठीक है. अब क्या निकालना हमने? बॉन्ड ऑर्डर. अब स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर क्या था? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2. अब यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टूडेंट? 2 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. और एंटी बॉन्डिंग कितने रह गए बाकी स्टूडेंट? 4. ये आपका सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा स्टार 1s कितने आ गए? 2 + 2 4, 10 - 4 बाय 2 कितना आ गया स्टूडेंट? 6/2. 6/2 कितना होगा? 3. सो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है स्टूडेंट? ट्रिपल बॉन्ड. तो ये 3 बॉन्ड ऑर्डर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स? ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है स्टूडेंट. सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका? 3. ठीक है स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, देन फाइंड आउट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. कितने आ गए स्टूडेंट? 2 2 4 2 6 2 8 और सिग्मा 1s में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग कितने आ गए? सिग्मा स्टार 2s में और सिग्मा स्टार 1s में 2 कितने हो गए? 4. 10 - 4 कितना आ गया? 6/2 3. ठीक है स्टूडेंट. बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3. सो अब ये आपका के स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है. एक नाइट्रोजन एटम, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल. 1s स्टूडेंट यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ी बन जाएगी. ठीक है स्टूडेंट. आपने एग्जाम में शो कर देना है. इस के को भी आपने हटा के क्या लिख देना यहाँ पे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. चाहे आपकी बुक में लिखा हुआ है लेकिन स्टूडेंट आपने सिग्मा 1s से ही आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करनी है और डायग्राम भी आपने अपनी 1s6 से ही शुरू करनी है. सो ये आपका 2s और ये आपका 2s. ठीक है स्टूडेंट, ये वाला. सो 2s सिग्मा 2s क्या बना? सिग्मा 2s. अब बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? कम. और एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी? ज़्यादा. ठीक है स्टूडेंट. फिर उसके बाद क्या आ गया? 2p3 नाइट्रोजन में. ठीक है स्टूडेंट. ये एक नाइट्रोजन है या दूसरा नाइट्रोजन है? 2p3 एंड 1s2 2s2 2s हो गया 1s. ऐसे स्टूडेंट आपने 1s की भी नीचे बना लेनी है. ठीक है स्टूडेंट. 1s से शुरू करना है, फिर 2s आ गया, फिर 2p आ गया. अब 2p एंड 2p ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या होंगे? ओवरलैप. क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्या बना स्टूडेंट? पहले पाई 2p x2, पाई 2p y एंड सिग्मा 2p z. अब पाई 2p x एंड पाई 2p y की मैंने क्या कहा था? ये कौन सा ऑर्बिटल है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है. इनकी एनर्जी क्या? सेम. इनको सेम एनर्जी लेवल पे रख लो. पाई 2p x और पाई 2p y फुली फील्ड है, इसीलिए ये आपके फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं. उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट आपका? सिग्मा 2p z. ये आ गया सिग्मा 2p z. अब स्टूडेंट आपके पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z ये सारे क्या हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल्स. तो इनमें अपने इलेक्ट्रॉन शो नहीं करने हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से क्या होती है? कम. सो डेट्स वाई बॉन्डिंग को आपने लोअर एनर्जी पे रखना है और एंटी बॉन्डिंग को हायर एनर्जी पे. और ये आपका यहाँ पे क्या शो कर देना आपने? एनर्जी. क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट. ये इंक्रीजिंग एनर्जी है. सबसे पहले 1s, फिर आपका ये 2s, फिर ये आपका आ गया 2p. ठीक है स्टूडेंट. ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लगी आपको? अब स्टूडेंट ये बताइए कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? इसका मैग्नेटिक वेक्टर भी देखिए. अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक. आपका जो N2 मॉलिक्यूल है कौन सा मॉलिक्यूल है स्टूडेंट? डायमैग्नेटिक. कौन सा है? डायमैग्नेटिक. उसके बाद आ गया स्टूडेंट कह रहा है कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. O2 प्लस, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव. ठीक है स्टूडेंट. O2 नेगेटिव को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं और O2 2 नेगेटिव को परऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सबसे पहले किसकी निकालनी है? O2 की. और ये आपका NCERT क्वेश्चन है.
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 कितना आ गया 16, ये के का रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई सिग्मा 2pz। और स्टूडेंट मैंने आपको कहा था नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये सिग्मा 2pz नाइट्रोजन वाले केस में यहाँ आ गया था। ठीक है स्टूडेंट, पाई 2px पाई 2py पहले आए थे, सिग्मा 2pz बाद में आया था, क्योंकि ये मैं आपको इसका रीज़न एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब O2 में क्या आएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 और सिग्मा स्टार 2pz क्या यहाँ पे एम्प्टी, क्योंकि नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हमने काउंट करने हैं 16। अब यहाँ पे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल था, हंस रूल। हंस रूल क्या कहता है कि सिमिलर ऑर्बिटल्स के जो आपके सिमिलर ऑर्बिटल्स हैं, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, पहले क्या होंगे हाफ फील्ड, उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगी। तो पाई स्टार 2px, यहाँ पे 2 नहीं आया, क्या आया, ये नहीं आया, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py दोनों कौन से ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। अब सिमिलर ऑर्बिटल्स जो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू हंस रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में फिल होंगे, कैसे फिल होंगे, हाफ फिल्ड, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला यहाँ नहीं आना, कैसे आना है, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले क्या करो आप, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिग्मा 1s ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने आ गए स्टूडेंट, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 कितने आ गए 10 आ गए आपके बॉन्डिंग। बाकी कितने रह गए स्टूडेंट 6, वो क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड बाय 2, फिर भी काउंट कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 और ये 1 5 इलेक्ट्रॉन और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 - 6 कितना आ गया 4, 4/2 कितना होगा 2। सो ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया आपका 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb - Na। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपके के वाले हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने स्टूडेंट एग्जाम में कंसिडर करना ही करना है। ठीक है, चाहे आपकी बुक में के लिखा भी हो। तो यहाँ पे कितने आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 एंड 10, ये बॉन्डिंग आ गए। रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आ गए आपके एंटी बॉन्डिंग, टोटल 16 होते हैं। सो 10 - 6/2 कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक है स्टूडेंट, एंड अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। सो इट इज ए पैरामैग्नेटिक O2 मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द, किसमें, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। सो इसका मैग्नेटिक करैक्टर क्या आ गया पैरामैग्नेटिक O2 का। ठीक है स्टूडेंट, सो ये इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम आ गई, ये इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टार्ट आपने 1s से करना है, यहाँ पे एक 2s से स्टार्ट किया हुआ है, ऐसे ही सिमिलर आपने स्टूडेंट नीचे 1s का भी बना लेना है। ये आपका एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आ गया 2s और ये क्या बन गया सिग्मा 2s और ये क्या बन गया सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद ये क्या 2p4, ये आपका 2p4, ये 2s2, ये 2p4। अब ये स्टूडेंट ओवरलैप करेंगे, क्या बनेगा पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार और सिग्मा स्टार 2pz क्या था एम्प्टी। अब स्टूडेंट ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और यहाँ पे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आप शो कर दो। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स एंड दिस इज ए मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपकी कैसे ऊपर अकॉर्डिंग टू एनर्जी ये डायग्राम बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया आपका O2+। में स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा निकल जाएगा। O2 में कितने थे 16 इलेक्ट्रॉन्स, अब O2+ में कितने आ गए
15 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट पाई स्टार 2p वाई से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके 10 ही रहेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किस में से उड़ा है एंटी बॉन्डिंग से। अब स्टूडेंट एंटी बॉन्डिंग कितने आ गए आपके 5। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया NB माइनस Na/2, 10 माइनस 5/2 कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5। बाकी के वाली अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेनी है तो कितने आ गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ये आपका 8 आ गया। एंटी बॉन्डिंग कितने आ गए 2 + 1 3, 8 - 3/2 कितना आ गया 2.5। और स्टूडेंट ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक, ये रहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या आएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमने इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर भी करना है। अब ये बताइए O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 2, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 2.5। इसका मतलब O2+ इज मोर स्टेबल देन O2, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा आया O2+ का, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आए तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा, तो इसका मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी किसकी ज़्यादा है O2+ की देन O2। और अगर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तोड़ना टफ है, तो मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम। इसका मतलब O2+ की बॉन्ड लेंथ क्या है O2 से लेस। ये क्या आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड लेसर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने अभी O2 एंड O2+ को कंपेयर कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका सुपर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। अब स्टूडेंट O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे 16, अब O2 नेगेटिव में कितने आ जाएंगे 17, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हो गया सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px2, पाई 2py2। अब स्टूडेंट ये आपका पाई स्टार 2px भी क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। O2 वाली में क्या था कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। यहाँ पे क्या था O2 में पाई 2px1, पाई 2py1, ये था O2, ठीक है स्टूडेंट। अब O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया फुली फिल्ड, ठीक है स्टूडेंट। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 2 + 2 4, 4 + 2 8, 8 + 2 सॉरी 2, 2 + 2 4 और 4 + 2 6, 6 + 2 कितने आ गए 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे 8। वैसे स्टूडेंट 10 होते हैं, क्योंकि अगर हम सिग्मा 1s के भी काउंट करें तो कितने हो जाएंगे 10, ठीक है स्टूडेंट। अब एंटी बॉन्डिंग कितने आ गए 2, 4 एंड 5। यहाँ पे अगर आप के वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो एंटी बॉन्डिंग 5 आएंगे, और अगर एक्चुअल लिखोगे तो क्या आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने आए हैं यहाँ पे कितने आए हैं आपके 7, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपने सिग्मा स्टार 1s के भी कंसिडर करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो 10 - 7/2 कितना आ गया 3/2, मतलब 1.5। ऐसे भी आप देख सकते हो बॉन्डिंग कितने आए थे। अगर के वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है 8, 8 - 5 कितना आ गया 1.5। तो ये भी स्टूडेंट क्या आ गया पैरामैग्नेटिक। क्यों आ गया पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पाई 2py स्टार के पास क्या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, ठीक है स्टूडेंट। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट लेस हो गया है। सो O2+ क्या था O2 से ज़्यादा स्टेबल, और ये O2 नेगेटिव क्या आ गया और लेस स्टेबल। O2 से भी क्या हो गया लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना था 2.5, इसका कितना था 2, और इसका कितना आया 1.5। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एंड लेसर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। ये तीन हम कंपेयर कर लिए। अब नेक्स्ट आ गया आपका पेरोक्साइड आयन। अब स्टूडेंट पेरोक्साइड में क्या आ गया O2 नेगेटिव। O2 में कितने थे 16 इलेक्ट्रॉन, 16 + 2 कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका ये पाई स्टार 2py भी फिल हो गया है। पहले क्या O2 की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी
पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1). ठीक है स्टूडेंट, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, गेन हो गए, तो क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये आपके ये भी फुल्ली फिल्ड हो गए। ठीक है स्टूडेंट, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, के सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2 + 2 4, 4 + 2 8 + 2 16, 16 + 2 सॉरी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 16 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल O2 में थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स O2 नेगेटिव, कितने हो गए स्टूडेंट, 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो स्टूडेंट, कितने आएंगे, 10, 2 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अगर आप एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे, अगर आप ये के वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कितने आएंगे, 8, क्योंकि ये वाले आप हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं के वाली में। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे, 10, और एंटी बॉन्डिंग बाकी कितने रह गए, 8/2, कितना आ गया, 10 - 8 1, कितना आ गया 1। और के वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हिसाब से भी देख लो, एन बी कितना आ गया आपका 8, देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और एंटी बॉन्डिंग 6, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके 2 + 2 4, 4 + 2 ये 6, 8 - 6 2, 2/2 1। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या आपका डायमैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी थी, O2+ की, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2.5, फिर 2, और इसका कितना आया 1.5, और O2 नेगेटिव का कितना आया 1। सो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी, मोर द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एंड लेसर द बॉन्ड लेंथ। सो सिंस हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द स्टेबिलिटी, और ये क्या आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2, O2+, O2 नेगेटिव। स्टूडेंट हम सारे निकाल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, N2 का कितना आया था, और स्टेबिलिटी इसका 3 आया था, O2+ का कितना आया था 2.5, O2 का कितना आया 2, और O2 नेगेटिव का कितना आया 1.5। ठीक है स्टूडेंट, और यही मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है एक्सप्लेन वाई N2 हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी देन N2+, वेयर एज O2 हैज़ लेसर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी देन O2+। अब स्टूडेंट O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका 2.5 था, इसका 2 था, इसका मतलब क्या आ गया, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी एंड मोर द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। सो O2 की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या आई, O2+ से कम। अब नाइट्रोजन का स्टूडेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नाइट्रोजन का कितना आया आपका 3। अब किस में निकालेंगे, नाइट्रोजन प्लस में। अब स्टूडेंट नाइट्रोजन प्लस में अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एंटी बॉन्डिंग क्या हो गई, कम हो गई, तो ये बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट आपका 3 से कम हो जाएगा। आप निकाल के देख लो, और अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका कम हो गया तो मीन्स आपकी स्टेबिलिटी की भी क्या होगी कम, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी कम। सो डेट्स वाई नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी क्या है N2+ से ज़्यादा, और O2 का क्या है लेस। ये अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर आए। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट आपका चैप्टर ओवर हो गया है। अब ये आप सारे क्वेश्चंस NCERT ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार करके देख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।